और अब बात करेंगे बंग युद्ध की, जहां पर तीसरे चरण के लिए घमासान शुरू हो चुका है। और घमासान बयानों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अब टीएमसी ने पलटवार किया है। बड़ी खबर यह कि 2024 में वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, ऐसा टीएमसी का दावा है। नंदीग्राम जीत रही हैं दीदी, दूसरी सीट से लड़ने का सवाल ही नहीं, ये भी टीएमसी ने कहा है। हावड़ा रैली में पीएम ने कहा था कि नंदीग्राम में दीदी हार रही हैं और उसी पर जवाब दिया है टीएमसी ने। ममता हार देख किसी और सीट की तलाश कर रही हैं, ये भी मोदी ने कहा था। अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी को इस पर जवाब दिया और वाराणसी की सीट बचाने की बात की। ये कहा कि दीदी वाराणसी आ रही हैं, अपनी सीट बचाइए। और आइए अब आपको दिखा देते हैं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हावड़ा की रैली में कहा क्या था। नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? और पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में वोटिंग खत्म होने के बाद हाल क्या है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर किस तरीके की हलचल है, बता रहे मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। अभी हम इस समय क्या चल रहा है नंदीग्राम में, जब रात हो चुकी है, दिन भर की हलचल के बाद उसका जायजा ले रहे हैं। ये है शुभेंदु अधिकारी का कार्यालय, ये देखिए उनका नाम लिखा हुआ है बांग्ला में, शुभेंदु अधिकारी वो बैठे हुए हैं ऊपर, ये उनका वाहन है और अभी भी मीटिंग चल रही है। शुभेंदु अधिकारी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस पूरी वोटिंग के बाद, लेकिन अभी भी उनकी जो दिन भर का एनालिसिस है वो सब ले रहे हैं और साथ में आने वाले वक्त में कहाँ कहाँ जाना है। अब वो स्टार प्रचारक हैं इसलिए उनको तमाम जगहों पर जाना, उसकी भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी एकदम हमको दिन भर की हलचल के बाद में देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिख रही हैं शुभेंदु अधिकारी की, जो दिन के उजाले में तो कई सारी तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन इस समय रात का समय है, लेकिन लोग नहीं नज़र आ रहे हैं। नंदीग्राम का ये रेयापाड़ा इलाका है, वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये रात है और ये है दीदी का आवास। दीदी यहीं पर हैं। आज वो दोपहर बाद सक्रिय हुई और वो मतदान केंद्रों पर गईं। एक मतदान केंद्र पर जाकर के उन्होंने सवाल उठाया कि वोटिंग है उसमें चीटिंग हो रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी उथल पुथल रही आज पूरे दिन दीदी के आरोपों को लेकर के। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर तक बात पहुंच गई और देखिए इस समय का रात का वक्त है, शांति इस समय, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मुस्तैद है पूरी तरह से और कोई मूवमेंट नहीं है, ना कोई समर्थक दिख रहे हैं, ना कोई नारेबाजी हो रही, एकदम खामोशी है। और फिर से एक बार हम वही आपको दिखाएंगे। देखिए क्या नाम है, जो हमको झंडे बैनर हैं वो उनका भी कुछ हिस्सा यहाँ दिख रहा है। ये दीदी की तस्वीर देखिए, दीदी की तस्वीर का बैनर यहाँ लगा हुआ है और रात के वक्त में इस समय जो है पोस्टर और बैनर वही बयां करते हैं। उनको देख करके लगता है कि दिन भर की जो हलचल है वो किस तरह से सिमट आई है, लेकिन प्रतीक उनके बाकी हैं। तो तीसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल में प्रचार तेज हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की आज बंगाल में 2 रैलियां हैं और 2 रोड शो भी हैं। कूच बिहार और अलीपुरद्वार में जनसभाएं करेंगे और इसके साथ ही दक्षिण 24 परगना और हुगली में अमित शाह रोड शो करने वाले हैं। 2 रैलियां, 2 रोड शो। आज अमित शाह का यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल। और वहीं मिशन दक्षिण पर तमिलनाडु पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज तमिलनाडु और केरल में धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तमिलनाडु और केरल में पीएम मोदी की 2-2 जनसभाएं होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मदुरै के मीनाक्षी देवी मंदिर में पूजा की, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल देर शाम को मीनाक्षी देवी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा की थी और आज प्रधानमंत्री मोदी की 2-2 जनसभाएं होने वाली हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।